हम लोग के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर या तो इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, जब पढ़ने नहीं आता तो लिखने कहाँ से आएगा, है ना। तो हम लोग सोचते हैं कि काश की ऐसी कोई जादू की छड़ी मिल जाए और हम इंग्लिश पढ़ना सीख जाएं, फिर लिखना भी सीख जाएंगे। तो आज 5 चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। जो इंग्लिश हम लोग बोलते हैं वो हमारे 5 सेंस को ध्यान दोगे तो आपको खुद ही बताएगा कि कौन सा वर्ड्स आने वाला है। ए आएगा, बी आएगा, टी आएगा, एन आएगा, क्या आएगा, वो मैं बता रहा हूँ। हम लोग जैसे एक छोटी सी बात में बता रहा हूँ, हिंदी में हम लोग लिखते हैं राम। क्या लिखा हमने? राम। ठीक है, और इसकी स्पेलिंग क्या लिखोगे बच्चों आप लोग? RAM लिखोगे ना। मैं कहता हूँ अकॉर्डिंग टू रूल दिस इज रॉन्ग। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर रूल देखो तो ये गलत है। क्यों गलत है? अच्छा ये बताओ, इंग्लिश बुक तो बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसमें भगवान राम का भी नाम आया होगा। तो क्या लिखा, क्या यही स्पेलिंग थी उसमें? उसमें क्या लिखा था? RAMA। तो आप लोग उसको रामा पढ़ते हैं, जबकि वो राम। क्या है वो? राम। मालूम है क्यों आया ये? देखो वो 5 चीज कौन सी? जीभ का चिपकना, ऊपर नीचे जीभ के चिपक जाना, दांत का बंद हो जाना, नाक से झंझन झंझन की आवाज जैसे कोई भाग रहा है, मुंह खुला रह जाना जैसे कोई भाग रहा है। पकड़ो, देखो जैसे बताऊं, देखो ध्यान। राम, मेरा मुंह खुला है, बंद है, कुछ भाग रहा है क्या? देखना है। राम, क्या भागा? ए आ, क्या भागा? आ। तो आ को किससे लिखते हैं? ए से। इसके लिए RAM में लिखा रहता है। तो आपने क्या पढ़ा? राम। मुंह खुला, न दांत चिपका, न जीभ चिपकी आपकी, न तो झंझनाहट आई, मुंह खुला रह गया और ऐसा लगा कोई भाग रहा है। तो कौन भागा? आ मतलब ए। ओके, ये सब तो सब जानते हो ना, काका काका के ऐसे सब जानते हैं। चलो दूसरा स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने लिखा क्षत्रिय, क्या लिखा? क्षत्रिय। और एक लिख दिया मैंने हरदन गुल्ली। चल ये मैंने कर दिया। हरने बड़ी हंसी आ रही होगी, हरदन गुल्ली क्या है ना, कंट्रीब्यूट प्लेस का नाम लगेगा क्षत्रिय। अब ये बताओ बच्चों, छ को किससे लिखते हैं? पहले देखो, प्यार से पढ़ा करो बच्चों। क्षत्रि, देखो क्या क्या आ रहा है। छ आ रहा है पढ़ने में, फिर ऐसा त्रि आ रहा है, यह आ रहा है, नहीं आ रहा है। छ तो क्या लिखोगे? छ का स्पेलिंग क्या होगा? KSH। लेकिन फिर से देखो, कुछ भाग रहा है। छ मुंह खुला, कुछ भागा, ए भागा, KSH ए। छ। अब त्रि में कौन कौन है? ता है, रा है और छोटी ई की मात्रा है कि नहीं है? ता, रा और छोटी ई की मात्रा। तो ता का की, रा का आई, छोटी की मात्रा आई। तब हो गया KSHATRI, क्षत्रिय। आप पूरा क्षत्रिय। मुंह खुला है, बंद है, कुछ भाग रहा क्या? क्या भागा? आ मतलब क्या लिखोगे? वाई ए। क्या हो गया ये? क्षत्रिय। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक में किसी भी शब्द अक्षरों के बीच में कोई मात्रा दिख रही है आपको? जो आप लोग का लिखते हो, का खा गा लिखते हो, का के नीचे ए लिखा रहता है, के अच्छे लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? इसीलिए लिखा रहता है कि जब हम पढ़ते हैं जैसे का, तो अब देखो 5 चीज को अपने आप बता। मैंने बोला मेरा होठ देखो, अभी ऐसा ना नॉर्मल, अभी देखना कैसे बनेगा, ऐसा सांप के सही होना है। इधर यू बना कि नहीं बना? छोटा ऊ का क्या आ गया? यू। अब मैं बड़ा बोल, होठ पे देखना, कैसा बन रहा है? गोल बन रहा है कि बन रहा है? खूब तेज से बन रहा है ना, सब तेजी से भाग रहा है, अकेला नहीं है, दमदार है। तो बड़ा हो रहेगा तो क्या हो जाएगा? डबल ओ। हो गया ना? जैसे मैंने बोला धूम मचा दे, धूम, है ना? अब मैंने लिखा धूम, तो धा तक आएगा DH, बड़े ऊ की मात्रा क्या आएगा? डबल ओ, धूम। अब इसके आगे एक क्यों नहीं लगेगा बच्चों?
देखो करो धूम करके देखो, नाक झनझनाने लगी और होंठ बंद हो गया, धूम हो गया, इसलिए ये नहीं है। अब उसके बाद एक बात आपकी आती है कि साउंड्स क्या होता है सर। साउंड, अगर हमको साउंड पढ़ने आ गया तो हम हर एक चीज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। O U L, ये क्या हो गया? आउल। क्या हो गया? आउल। ओके। E N D, ये क्या हो गया? एंड। एंड क्या हो गया ये? एंड। अब चलो इसी साउंड बनाते हैं। अब ए से हम लोग ABCD सब जानते हैं, तो अब देखो कितने बना सकते हो आप। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ और उसके बाद आप कितना भी बना सकते हो, ठीक है। ओके। और एक चीज है जैसे चल रहे छोड़िए, जहाँ ओ यू एल रहेगा उसको उसमें क्या जोड़ेंगे? आउट। क्या जोड़ेंगे? आउट। जहाँ पर ई एन डी रहेगा उसको क्या पढ़ेंगे? एंड। एंड, है ना। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ। एफ का मतलब क्या होता है? फा। फा हो गया, फा धन, इसको क्या पढ़ेंगे? फा धन आउट। फा धन आउट। अब पूरा फा धन आउट क्या हो गया? फा, फा पे बढ़िया की मात्रा उल, फाउल। क्या हो गया? फाउल। अब दौड़ाओ गाड़ी, DOUL, बोलो। डी मतलब डा, डा, धन आउल। क्या हो गया? राउल। ओके। ROUL, NOUL, MOUL। अब समझ में आया, ये साउंड्स होते हैं। अब इसमें आ जाओ, END जहाँ रहेगा मतलब एंड, क्या करेंगे? एंड। अब मैंने लिखा F, इसमें F का मतलब क्या होता है? फा। इसमें प्लस क्या कर दिया है मैंने? एंड। एंड, ए की मात्रा कैसे होती है? ए की मात्रा ऐसी होती है ना, फिर आधा ना और डा, फ्रेंड। क्या हो गया? फ्रेंड। फ्रेंड। अब देखो मैंने लिखा TR, TR मतलब हुआ ना, इधर क्या लिखा है? देखो ये हो गया ट्रा, हो गया ट्रा। अब इसमें दो लोग END, एक मात्रा आधा ना या ट्रेन। ओके, क्लियर है। अब समझ में आया कि साउंड्स क्या होता है। अब जैसे देखो मैंने बोला हरदन हुल्ली, अब अगर इसमें मात्रा नहीं है कोई, हरदन हुल्ली। अब हरदन हुल्ली में देखो क्या है, यहाँ तक अगर आप बेटा देखोगे कोई मात्रा बीच में नहीं है ना। अब पढ़ोगे तो अपने आप अंदर वाला बताएगा कि भाई यहाँ क्या रहेगा। देखो HA, DA, बोलो क्या आएगा? DA, N, हरदन। पढ़ के देखो, हरदन, नाक से झंझनाहट आ रही, देखो जीभ छलक रही है, हरदन। मतलब अब इसके आगे कुछ आएगा क्या? अब लिखो हुल्ली। हुल्ली में कौन कौन है? हा है पहले, ये H, U, आधा ला है तो सिर्फ ले आएगा, फिर एक क्या है? और हरी की मात्रा, हरी की मात्रा आप लोग डबल ही लिखते हो रूल के हिसाब से, छोटी की मात्रा आई लिखते हो, तो यहाँ पे इस रूल के हिसाब से आप क्या लिखोगे? डबल ही, है ना। जबकि लिखा जाता है यहाँ की जगह पे आई लिखा जाता है, ठीक है। ओके, तो अगर आपने साउंड सीख लिया तो इंग्लिश छुट्टी करना। अगर आप लोग को जैसे इंटरेस्ट है इंग्लिश सीखने का, मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर लेना, फोन मत करना, परेशान मत करना। 1-2 दिन के बाद हम हॉस्टल वालों को अपने पढ़ाते हैं, आप लोग का डेली कम्युनिकेशन हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आप 3 महीने में हमारे कृष्णा वैली स्कूल के बच्चे 3 महीने में पूरे सब लोग इंग्लिश में बात करें, क्योंकि ये मैं आज साबित कर चुका हूँ। आर यू रेडी? यस सर। इंग्लिश एकदम दौड़ेगा कि भागेगा? भागेगा। तूफान मचा देंगे धूम। ओके, क्लियर है? मेरा